वेलकम इन माय लेक्चर। आज के लेक्चर में हमें एक नंबर डिस्कस करना है कि टैग नंबर होता क्या है। ठीक है, इसको हम सी लैंग्वेज में कोड करेंगे, लेकिन कोड करने से पहले हम इसको थोड़ा सा पेंट बेस में ये डिस्कस कर लेते हैं कि टैग नंबर होता क्या है और इसको हम वेरीफाई कैसे करते हैं। इसका सबसे पहले हम थोड़ा सा एक एल्गोरिथम समझ लेते हैं, फिर इसको कोड में डिस्कस करेंगे। कि सपोज़ कीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 2025, ये अपने आप में एक टैग नंबर कहलाता है। बट कहलाएगा कैसे, देखिएगा, ये 2025 है तो आप एक काम करिएगा, 20 को अलग कर लीजिए और 25 को अलग कर लीजिए। फिर इसके बाद में अगर 20 + 25 को अगर आप ऐड करते हैं तो ऐड करने पर ये आता है आपको 45। ओके, उसके बाद 45 × 45 यानी कि जो ऐड करके जो आपका आंसर आया था, उसको आंसर आने के बाद में जो आपका आंसर आया उसका आप स्क्वायर कर देंगे, और उसका आंसर जो अब हम स्क्वायर करेंगे तो वो जो हमने ओरिजिनल नंबर लिया था उसी नंबर के जब बराबर आ जाता है तो इस तरह का नंबर क्या कहलाता है, आपका टैग नंबर कहलाता है। तो आइए सबसे पहले हम इसका कोड बनाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। इसका कोड किस तरह से बनेगा, ठीक है, तो इसका कोड कैसे बनेगा तो हम वो सी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आइए, तो यहाँ मैं सी में गया, यहाँ पे सी के अंदर, यहाँ पे इसके अंदर सी ड्राइव के अंदर, यहाँ पे कोड, यहाँ पे आ जाएगा आपका, मैं tag.c के नाम से इसको सेव कर देता हूँ, tag.c। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो वही हेडर फाइल डिक्लेयर करनी है, हेडर studio.input.output.h। फिर इसके बाद void में फिर हमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करनी है, जैसे इंट के तरफ हमने एक नंबर वेरिएबल ले लिया, ठीक है ना, एक वेरिएबल सेव ले लिया, एक नंबर हमने फर्स्ट नंबर ले लिया, एक हमने लास्ट वेरिएबल ले लिया और एक हमने लास्ट में सम ले लिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी एक नंबर एंटर कर देना, एंटर एनी नंबर। यहाँ पर आप कोई भी एक नंबर एंटर करके उसको आप स्कैन कर देंगे, यहाँ पे %d कोड, यहाँ पे हमने इसको स्टोर कर दिया और %, ये नम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। ओके, अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसको एक तरीका है कि जो आपने 2025 नंबर एंटर करा था तो उस नंबर का सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले हम अगर हमें सिंगल डिजिट चाहिए थी तो सिंगल डिजिट के लिए हम रिमाइंडर निकालते थे 10 डिजिट से। अब हमें 5 ना चाह के 25 चाहिए, तो अब हमने क्या करा, लास्ट डिजिट के अंदर जो हमने नंबर डाला था, पहले हम इसको नंबर को सेव कर लेते हैं, तो सेव इक्वल्स टू नम, और सेव इक्वल्स टू नम करने के बाद में जो आपने नंबर एंटर किया है यानी कि लास्ट इक्वल्स टू नम का वो 1/2 निकाल देंगे रिमाइंडर। ओके, फिर आप उसको वाइल में करेंगे, वाइल में हमने ये चेक करा कि नम ग्रेटर है 0, जब तक नम ग्रेटर है 0 तो उसे क्या करना चाहिए, उसे ये करना चाहिए कि फर्स्ट का भी वो रिमाइंडर निकाले, किससे, 100 से निकाले, और उसको वो डिवाइड कर दे, किससे डिवाइड कर दे, जो मेरा नाम है उसको 100 से ही डिवाइड कर दे, तब जाके वो फर्स्ट नंबर आएगा। उसके बाद हम उसको सम कर देंगे, फर्स्ट प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका लास्ट, यानी कि फर्स्ट और प्लस लास्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, उसको स्क्वायर करके उसको मैच करना है। तो हम एक काम कर लेते हैं, एक अलग से स्क्वायर वेरिएबल भी ले लेते हैं और स्क्वायर करने पर फिर हम उसको सम का स्क्वायर कर देंगे। तो हमने क्या करें, यहाँ पे SQ = सम इंटू सम, आपने यहाँ पे सम का स्क्वायर कर दिया, फिर हमने मैच करा, SQ बराबर होना चाहिए किसके, सेव के, यदि इसके बराबर है तो वो आपका नंबर आता है, दिस इज टैग नंबर, ये मेरा टैग नंबर है, वरना वो टैग नंबर नहीं है, दिस इज नॉट टैग नंबर, ठीक है ना। तो अब इस कोड को मुझे सबसे पहले कंपाइल करना है, तो सी ड्राइव के अंदर मेरा कोड कहाँ पे सेव है, आपको पता है मेरा कोड है सी ड्राइव के अंदर एक CD कोड नाम का फोल्डर है, और वहाँ पे हम लिखेंगे GCC tag.java tag.c। ओके, तो मेरा कोड सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब इसको रन करना तो आप एंटर करेंगे, तो अब यहाँ पे जैसे आप रन करके आप एंटर करें तो आपसे एक नंबर पूछे, पहले हम चेक करते हैं 1 2 3 4 5, क्या ये टैग नंबर है, नहीं, दिस इज़ नॉट टैग नंबर। फिर दोबारा से हम रन करते हैं, हमने किस नंबर पे एल्गोरिथम लगाया था, हमने लगाया था 2025 पे लगाया था, तो दिस इज़ टैग नंबर, यानी कि ये सही है। अब हम इसको चेक थोड़ा सा कोडिंग में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ये कोड काम किस तरह से कर रहा है। ओके, आइए अब इसको मैच कर लेते हैं। तो इसको एक करने का तरीका ये है कि हमने क्या करा था, सबसे पहले ये, अब हम क्या करेंगे, हमने कुछ वेरिएबल्स लिए थे, ये रे,
हमने सबसे पहले क्या कहा था, नम की वैल्यू हमने 2025 एंटर करी, ओके। उसके बाद हमने क्या करा, सेव इक्वल्स टू नम, जो नम की वैल्यू थी वो उसके अंदर स्टोर हो चुकी है, ओके क्लियर। उसके बाद हमने क्या करा, एक लास्ट वेरिएबल लिया और उस नम की वैल्यू में हमने यहाँ पे रिमाइंडर निकाला 100 से, और रिमाइंडर निकालने पर जो हमारी लास्ट की जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 25, क्योंकि आप किसी भी नंबर का अगर 2025 का 100 से रिमाइंडर निकालते हैं तो 25 आ जाता है, ओके। उसके बाद ये आने के बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक कंडीशन लगाई हमने, नम ग्रेटर 0 है, नम ग्रेटर 0 यानी कि लास्ट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25 आ चुकी है। तो वाइल में हमने कंडीशन ये चेक करा, जब तक नम 0 नहीं आ जाता तो वो फर्स्ट में क्या करेगा, FIST फर्स्ट इक्वल्स टू नम का 100 से रिमाइंडर निकालेगा, फिर उसके बाद में वो आपको नम को अपडेट कर देगा, नम का फिर वो 100 से डिवाइड कर देगा। मान लो मेरा फर्स्ट नम की वैल्यू कितनी है 2025, उसका 100 से रिमाइंडर निकालने पर कितना आ गया, यहाँ पे 25 आ चुका है। उसके बाद में आपने क्या करा, जो नम है, नम की वैल्यू कितनी है 2025 है, उसका 100 से यदि आप रिमाइंडर निकालते हैं, सॉरी 10 अगर आप 100 से उसको डिवाइड कर देते हैं तो मेरा आ जाता है आंसर 20। तो जैसे यहाँ पे 20 आया तो मैं इसको एक बार लिख के चल लेता हूँ। यहाँ पे ये जो वैल्यू है मेरा, यहाँ पे कितना आया था फर्स्ट की वैल्यू, फर्स्ट का वैल्यू मेरा यहाँ पे आ चुका था 25। उसके बाद अगर मैं इसको नम को डिवाइड कर दूँ तो नम को डिवाइड करने पर आ जाता है आपका कितना, आंसर आ जाता है मेरा 20 आ जाता है। 20 आने पर इसका मतलब अभी नम की वैल्यू कितनी 20, तो दोबारा से इस वेरिएबल को चेक करेगा कि 20 ग्रेटर है 0 से, यस ग्रेटर है। अब नम की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 20 होने पर यहाँ पे अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। और जब हम इसको 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। तो इसका मतलब मेरा फर्स्ट वेरिएबल में क्या, फर्स्ट वेरिएबल में मेरा रखा हुआ है कितना 20 आ गया, और लास्ट वेरिएबल में ऊपर क्या रखा हुआ है स्टोर 25 आया हुआ है, ओके। और सब में हमने क्या करा, फर्स्ट प्लस यहाँ पे मैंने कर दिया लास्ट, तो आंसर कितना आ गया 45 आ गया। उसके बाद मैंने क्या करा, SQ के अंदर सम की वैल्यू कितनी है 45, तो 45 इंटू 45 यदि आप स्क्वायर करके देखते हैं तो आंसर आपका 2025 आ जाता है। और SQ की वैल्यू कितनी होगी 2025, सेम में भी कितना रखा है 25, दोनों वैल्यू यदि मैच हो रही, दिस इज टेक नंबर दिखा रहा है और वरना अनदर टेक नंबर। तो ये कोड इस तरह से काम करता है। आई होप अंडरस्टैंड ऑफ दिस वीडियो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ कमेंट ऑन सेक्शन बॉक्स। इफ़ यू आर न्यू यूजर तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग ऑफ दिस वीडियो। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।